तो दोस्तों वेलकम है आपका आज की हमारी नई वीडियो में और पहली वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है आई मेड ए डील विद द डेविल। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है ईवा नाम की लड़की से। इस कहानी में ईवा एक हीरोइन है। कहानी की शुरुआत में ईवा सबसे पहले गुस्से में आकर दरवाजा खोल देती है। जैसी वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी बहुत सारे लोगों को एक ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी कि वहां पर एक मीटिंग हो रही थी। ईवा जैसी उनको मीटिंग करते हुए देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो फिर ईवा कहती है ग्रैंडफादर से यानी कि अपने दादा से, वो कहती है दादाजी मैंने इस कंपनी को बनाया है, मेरे बिना आप कोई आप मीटिंग कैसे कर सकते हो। तो फिर ईवा का दादा कहता है कि तुम चलो, मैं शाम को तुमसे बात करता हूँ, फिलहाल के लिए हमारी बहुत जरूरी मीटिंग हो रही है। तो फिर ईवा कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरा उस मीटिंग में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर उसका दादा कहता है कि तुझे तेरी पोस्ट से नीचे किया जाता है। ये बात सुन के ईवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो फिर ईवा कहते है कि आखिर मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है। तो फिर उसका दादा कहता है कि मैंने वोटिंग की थी, सभी की सहमति से मैंने ये फैसला लिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तुझे बस किसी का साथ देना है। तो फिर ईवा कहते हैं कि मैंने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैंने अपना खून पसीना बहा के इस कंपनी को खड़ा किया है, और आप एक ही झटके में आप मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट बैठे होते हैं वो ईवा की बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना CEO किसी और को चुन लिया था। तो फिर ईवा एक बार फिर से गुस्से में कहते कि मेरी गलती क्या है, मुझे मेरी पोस्ट से नीचे क्यों किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर उसका दादा गुस्से में बोलता है कि तू हमारी पोती नहीं है और ना ही मैं तेरा दादा हूँ, तुझसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है। तो फिर ईवा कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसका दादा कहता है कि हमने ब्लड की रिपोर्ट करवाई थी जिसमें हमें पता चला है कि तू हमारा खून नहीं है, तो फिर इसीलिए तुझे CEO की पोस्ट से नीचे किया जाता है। तो फिर ईवा कहती है कि अगर मैं आपकी सकी नहीं हूँ तो क्या मुझे अपनी पोस्ट से नीचे किया जाएगा, जिस कंपनी में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, सारा का सारा हार्ड वर्क लगा दिया, तो फिर उस कंपनी में मुझे पोस्ट से नीचे किया जाता है। तो फिर इसके दादाजी कहते हैं कि तुझे सिर्फ अपनी बहन के साथ काम करना है, तू डायरेक्टर रहेगी, तेरी बहन CEO रहेगी। तो फिर ईवा हंसने लगी, वो कहती है कि मेरी छोटी बहन कंपनी की CEO कभी भी नहीं बन सकती, वो कंपनी नहीं संभाल पाएगी, मेरे बिना कोई भी इस कंपनी को नहीं चला सकता, मेरे बिना इस कंपनी की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो फिर इसके बाद ईवा जोर जोर से हंसने लगती है। तो यहाँ पर दादाजी उसके कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन ईवा अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं कि बस बहुत हुआ ग्रैंडफादर, माफ कीजिएगा, मैंने आपको ग्रैंडफादर बोला, अब तो हमारा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। ग्रैंडफादर की जगह मैं आपको या फिर यंग बोल सकती हूँ या फिर चेयरमैन बोल सकती हूँ। और वो एक बार फिर से दादाजी को कहते हैं कि मेरे बिना इस कंपनी का कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर ईवा ये बात कह के वहां से चली जाती है। तो फिर जैसे ही ईवा दरवाजे से बाहर निकल जाती है वो फिर अपनी ब्लड की रिपोर्ट देखती है, जैसा कि दादाजी ने कहा था। ब्लड रिपोर्ट देख के वो एकदम शॉक रह जाती है, इतने सालों तक मैं इनके साथ रही हूँ और मुझे आज पता चला ये सब कुछ। तो फिर ईवा को पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी बातें जैसे कि वो अपनी दादी से बात कर रही होती है। वो दादी को कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, वो तो मुझसे कभी मिलने ही नहीं आते, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। तो फिर उसकी दादी कहती है कि नहीं बेटा तू बुरी नहीं है, और हाँ ये तो तेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी, देखो हर माँ बाप को लगता है कि मेरी बेटी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो फिर ईवा को धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरे माँ बाप को पहले से ही पता था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा उन्होंने यूज किया है, मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपने खून पसीना बहा के ये कंपनी को खड़ा किया है, तो फिर मुझे उस कंपनी से लात मार के नीचे कर दिया गया। तो फिर ईवा एक बार फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो अपनी गाड़ी से ऑफिस से निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और गुस्से में सिर्फ और सिर्फ बंदे को सुकून चाहिए होता है। तो फिर सुकून ढूंढने के लिए वो जाती है अपने प्यार के पास, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के पास और अपने फियांसे के पास। वो अपने फियांसे को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो एक बार फिर से ट्राई करती है लेकिन वो फिर भी नहीं उठाता। तो फिर ईवा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो फिर जहाँ उसका BF रह रहा होता है, जिस होटल में रह रहा होता है, वो वहाँ पे चली जाती है। अब इसको लगा कि एक यही जो शख्स है जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द हल्का कर सकती हूँ। तो फिर जैसे ही वो होटल में जाती है तो फिर रूम में जाने के लिए उसको पिन पता होता है, तो इसीलिए वो बिना दरवाजे को खटखटाए पिन भर के दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने वो देखती है कि एक लड़की के जूते पड़े होते हैं। वो ये देखे इतना ज्यादा शौक रहेगी कि आखिर ये क्या हुआ, ईवा को इससे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर जैसे ही वो दरवाजा खोल के घर के अंदर आती है वो देखती है कि एक कमरे में कोई ना कोई आवाजें आ रही होती हैं। तो फिर जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है बिना खड़खड़ाए तो फिर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मेरी छोटी बहन के साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पे तो ये सब कुछ देख के वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ईवा तो सोच रही थी कि मैं अपने BF के साथ अपना दुख दर्द हल्का कर सकती हूँ, वो सहारा लेने आई थी, लेकिन मेरा BF तो किसी और का सहारा ले रहा था। तो फिर जैसे ही BF उसका ईवा की तरफ देखता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था,
तुम यहाँ से चली जाओ। तो फिर ईवा कुछ भी नहीं बोलते, ईवा सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को देख रही होती है। तो फिर इसके बाद उसका बीएफ कहता है, सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। वैसे तुम यहाँ पे क्या सोच के आई हो कि मैं तुझे अपनाऊंगा, ये जानते हुए कि तुम अब सीईओ नहीं हो, तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारे दादाजी के साथ। तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुमसे प्यार है? नहीं, मुझे तुम्हारी पोस्ट से प्यार था, मुझे तुम्हारे पैसे से प्यार था। मुझे तो लगता है कि अब भी तुम मेरे साथ शादी के सपने सजा रही हो, तभी तो तुम ये उम्मीद लेके यहाँ पर आई हो। तुझे क्या लगा कि मैं तेरे पीछे पागल हो जाऊंगा फिर मैं तुझसे शादी कर लूंगा? ये गलत फहमी कभी मत रखना, तुम बेवकूफ औरत हो। तो फिर ईवा अपने आप को शांत रखती है, ईवा समझाती है अपने आप को कि तू इसके सामने कमजोर नहीं दिखेगी। तो फिर ईवा कहती है क्या सच में? तो अगर ऐसा है तो तुझे एक दिन पछताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो फिर वो अपनी बहन की तरफ देखती है और बहन को भी सेम यही बोलती है कि वो भी दिन दूर नहीं कि तुझे भी बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी तुझे अपनी जान लेने के लिए। तुम देखना एक दिन ये तुम भी देखोगी। रही बात मुझे विदा करने की तो मैं खुद चली जाऊंगी। तो फिर ईवा अपने ही स्टाइल में दरवाजा जोर से बंद करके वहां से चली जाती है। ये दिन ईवा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक दिन था। ईवा के हाथ से कंपनी भी चली गई और उसका फियांसी भी चला गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आखिर ईवा क्या करने वाली है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।